मैं उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन का महासचिव हूँ और 1994 रामपुर तिराहे कांड से लेकर आज दिन तक सड़कों पे हूँ। पृथक राज्य उत्तराखंड की जो लड़ाई हमने लड़ी थी वो पूर्व सैनिकों के प्लेटफॉर्म के परचम तले हमने लड़ी थी और इसमें मैंने सिपाही से लेकर जनरल तक पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई में शामिल किए। जब 23 मार्च 1995 को एक ऐतिहासिक रैली मैंने बलिदान रैली दिल्ली में निकाली थी लाल किला से और रंजीत सिंह फ्लाईओवर पे इन्होंने हमें रोक दिया था। उस समय 13 जनरलों ने भाग लिया था और जब हम शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी के पास गए थे, हमारा जो डेलीगेशन, तो जनरल जगमोहन रावत ने जब ये कहा था कि महामहिम हमने इस देश की आन मान शान के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी है और हमारी इज्जत रामपुर तिराहे पे लूटी गई, तो इन शब्दों को सुनकर स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा फपक फपक के रो पड़े। बस वो दिन था, मैं समझ गया कि पृथक राज्य उत्तराखंड जो मांग है उस पर मोहर लग गई। वो आंदोलन हमारा बीबीसी ने भी कवर किया था। उस समय इतनी चैनलें नहीं थी और ना ही सोशल मीडिया इतना ताकतवर था, लेकिन उस लड़ाई को एक यादगार के रूप में आज 23 सालों के बाद ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी। कपिलाल जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन को बने हुए 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। 24वें वर्ष में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, राज्य आंदोलनकारी मना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप उसको? राज्य आंदोलनकारी तो अभी भी सड़कों पे ही हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे दौड़ रहे हैं। देखो, तो ये ऐतिहासिक आंदोलन हुआ विश्व का और एक जन आंदोलन था जिसमें कि महिलाओं ने, युवाओं ने, पूर्व सैनिकों ने, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पृथक राज्य उत्तराखंड को हासिल किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू जो था कि हमने इस आंदोलन के जो गर्व से कोई हमारा नेता पैदा नहीं हो पाया और ना कोई ऐसा नेतृत्व था जो ये देखता कि किस तरह का छल हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि जो आप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1958 जो नेशनल फ्रंट ने बनाया था और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया जिसमें उन्होंने राजधानी मिसिंग कर दी और 26 से लेकर 29 संशोधन कर कर इस राज्य को लुज पुज करके हमारे हाथों में सौंप दिया और पूरी परिसंपत्तियां इन्होंने उत्तर प्रदेश के अधीन रखकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस तरह उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना की थी राज्य आंदोलनकारियों ने और अपनी शहादतें दी इसको बनाने में, राज्य को बनाने के लिए, तो कैसे देखते हैं? क्या उसके अनुकूल बना है उत्तराखंड राज्य? देखो, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार था, क्योंकि उस समय मंडल कमीशन लगा था। मंडल कमीशन के विरोध में जो ज्वाला उत्तराखंड में भड़की थी, उस ज्वाला को पृथक राज्य उत्तराखंड के आंदोलन में हमने परिवर्तित किया और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने राज्य की लड़ाई लड़ी तो सही, लेकिन राज्य बनने के बाद हमने उन पहलुओं को अनदेखा कर दिया कि जिससे कि राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में आती और वही दल सत्तासीन हो गए जिनको खिलाफ हमने आंदोलन लड़ा था, जो इस राज्य की बर्बादी के कारण थे। आज वही राजनीतिक दल इस राज्य की संसाधनों को लूट कर हमारे उत्तराखंड में जो हमारे नेता जो हमने विधानसभा में भेजे वो अकूत संपदा के मालिक बन गए और जनता आज चौराहे पे नंगी भूखी खड़ी है। भाजपा कांग्रेस और दोनों की सरकारें रहीं उत्तराखंड में, तो किस तरह से देखते हैं इनके कामों को? कुछ काम हुए हैं? देखिए, सबसे प्राकृतिक संसाधनों में सबसे धनी राज्य आज छटपटा रहा है विकास के लिए। उसके पीछे जो कारण हैं उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा हमें। हम जल संसाधन में सबसे धनी हैं, हमारे पास वन हैं, हमारे पास जंगल हैं और इसके बावजूद भी जो आज यहाँ पे इन तमाम संसाधनों पे हमारे जो नेताओं ने माफियों के साथ गठबंधन करके उनके हवाले कर दिया है और उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में जो संसाधन सौंपने चाहिए थे वो हम नहीं सौंप पाए और इसके लिए
फिर से एक नया संघर्ष हमें करना पड़ेगा। ये हमें लगता है, जब आज सुबह लोग कह रहे थे कि साहब आज स्थापना दिवस की बधाई हो, तो मैं कहता हूँ ये अब स्थापना दिवस न रहकर विस्थापना दिवस बन चुका है। आज पूरे पहाड़ का युवा, पहाड़ का जनमानस पलायन होने के लिए मजबूर हो गया है और उसके पास आज अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से भी कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। अभी कैसे देखते हैं आप इसको? उत्तराखंड राज्य में पलायन रुका है या इसमें कोई कमी आई है, या किस तरह से देखते हैं? हाँ, राज्य बनने के बाद भारी संख्या में उत्तराखंड में पलायन हुआ है। पूरा पहाड़ पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि राजनीति ऐसे बंदरों के हाथ में आ गई है जो इस राज्य को संचालित नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे लोगों के हाथ में आ गया। और जो राष्ट्रीय दल है, आज की तारीख में आप ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री उछल कूद मचा रहे हैं कि साहब मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि हम जो मानव संसाधन है उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनका अपमान है ये। यानी इस राज्य में जो हम लोग हैं, हम लोग नपुंसक निकल गए, इसलिए ये मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा है। और अब एक बड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़े स्रोत हैं हमारे संसाधन के, हमारे जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हमारा हेमकुंड साहब, और उसके बाद छठवां जो है ये देहरादून से मसूरी, यहाँ पे जो भी रोपवे लगे हैं वो इन्होंने अडानी को दे दिए हैं। यानी जो कमाई होगी पर्यटन के द्वारा, उन बोरों को भरकर अडानी गुजरात ले जाएगा। और आप ही देखिए उससे ऊपर कि मुख्यमंत्री वहाँ जा रहा है लंदन और पोमा कंपनी से बात कर रहा है कि हम रोपवे लगाने के लिए। किसकी रोपवे? अडानी की रोपवे। पोमा कंपनी को इनवाइट करने के लिए गया, और वो पोमा कंपनी जो 30 साल पहले हमारे आगे पीछे घूमती थी, जब हम औली में रोपवे का स्थापन कर रहे थे और विश्वविख्यात जो हमने स्लोप बनाए वहाँ पे काम करने वाली कंपनी, आज मुख्यमंत्री उनको घुटने टेक कर आमंत्रित कर रहा है कि आ जाओ इस मेरे राज्य में, क्योंकि हमारे राज्य की जनता नपुंसक हो चुकी है। नपुंसक, वीरों की धरती नहीं रही है। भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही हैं उत्तराखंड में लगातार, तो किस तरह से देखते हैं? कुछ अपने वादे और जो इन्होंने वो किए थे उसमें पूरे हुए हैं? देखो, राज्य बनने के बाद जो हमें एक विजनरी नेता मिले थे, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने बुढ़ापे में जितना कर सकना था किया। उन्होंने जो उद्योग हमें दिए, वो उद्योग हमारे लिए वरदान थे। और आज जो उद्योग ये मुख्यमंत्री ला रहा है सर्विस सेक्टर के नाम पे, वो उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने के लिए ला रहा है। वहाँ पे होटल इंडस्ट्री, वेलनेस सेंटर्स, ये हॉस्पिटल्स, ये धनराज सेठों के हवाले हमारे पहाड़ को करने जा रहा है, और इसके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ इसको माफ नहीं करेंगे।